कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फअस्लिहू बैना अख़वैकुम, कि तुम सारे मुसलमान आपस में भाई हो, तुम आपस में भाई हो। अगर तुम आपस में एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे के साथ सिला रहमी करो, खैर खाई करो, लअल्लकुम तुरहमून, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर रहम फरमाएंगे। कब फरमाएंगे अल्लाह रहम? अल्लाह रहम फरमाएंगे जब हम आपस में एक दूसरे के साथ खैर खाई करेंगे। बुर्ज खलीफा बनाने वाला भी मर गया। इस दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो 100 साल तक ज़िंदा हो, 100 साल तक जी जाए। कितने लोग बड़ी बड़ी इमारतें बनाई आज दुबई के अंदर, वो सब लोग मर गए, आज ज़िंदा नहीं है वो सब लोग। लेकिन इतिहास उसको याद रखती है, तारीख़ उस आदमी को याद रखता है जो दूसरों के लिए जीता है, जो दूसरों के लिए कुछ करता है। इतिहास उसको याद रखता है, तारीख़ में उसका नाम लिया जाता है जो दूसरों के लिए जीता है। जो खुद के लिए जीता है तारीख़ उसको याद नहीं रखती है, तारीख़ उसको भुला देती है, इतिहास में उसका कोई नाम नहीं रहता है। तो जो लोग आज खामोश हैं, जो लोग आज खामोश हैं, तो एक दिन आएगा कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला सवाल करेंगे कि जब फ़िलिस्तीन के अंदर बच्चों को मारा जा रहा था तुम लोग क्यों खामोश थे? तो हम लोग कम से कम उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं। देखो, मौत उनको भी आ रही है, मौत हमें भी आएगी, लेकिन उनकी मौत और हमारी मौत में फ़र्क है। हमारी मौत उनकी मौत में, हमारी मौत में फ़र्क क्या है? हमारी मौत कैसे आ गई? सूद खाते खाते मर गए, दाढ़ी कटाते कटाते मर गए, नमाज छोड़ते छोड़ते मर गए, रोज़े छोड़ते छोड़ते मर गए, गुनाह करते करते मर गए, बहनों की ज़मीन खाते खाते मर गए, दूसरों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करते करते मर गए, शराब पीते मर गए, जुआ खेलते मर गए और सूद और हराम खाते खाते मर गए। ये हमारी उनकी मौत में फ़र्क है। वो किस तरह मर रहे हैं? वो मस्जिद अक़सा की हिफाजत करते करते मर गए। हमारी और उनकी मौत में फ़र्क है, वो किस तरह मर रहे हैं। लेकिन उनकी मौत को दुनिया याद रखेगी, उनकी मौत को इतिहास में लिखा जाएगा। लेकिन जो लोग उनका साथ नहीं दे रहे हैं, जो लोग खामोश हैं, जो लोग बोलने को तैयार नहीं, इतने सारे इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन वो याद रखे उनका भी एक दिन आएगा, उनका भी एक दिन। यजीद ने जब इमाम हुसैन को करबला में शहीद किया ना, तो कूफे वाले खामोश थे, लेकिन उनकी खामोशी का अंजाम क्या हुआ? सिर्फ 5 साल के अंदर अंदर सब खत्म हो गए, सब मर गए जो खामोश थे। सिर्फ 5 साल के अंदर पूरा ख़ानदान, क्या पूरा इलाका तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, सब मर गए, कोई ज़िंदा नहीं रहा, कोई बाकी नहीं रहा। इसी तरह जो लोग फ़िलिस्तीन के मुसलमान को उन पर खामोश हैं, वो भी एक दिन मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज उनके दिलों में कोई हमदर्दी नहीं है, ना उनके सीनों के अंदर दिल है, ना उस दिल में दर्द होता है, ना उनको कोई एहसास है, ना कोई शर्म है, ना कोई गैरत है, ना उस दिल के अंदर कोई उनको ज़र्रा बराबर भी हरकत नहीं हो रही है। तो उनका ईमान बिल्कुल मुर्दा हो चुका है, उनका ज़मीर मर चुका है, गैरत ख़त्म हो चुकी है, शर्म व हया उनके अंदर नहीं है, उनके हौसले मर चुके हैं, जज्बे मर चुके हैं। जो लोग उनका साथ नहीं दे रहे हैं, तो जो लोग अपने मुसलमान भाई की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ ना समझे, तो ऐसा आदमी मुसलमान तो हो सकता है लेकिन मोमिन नहीं है। हालांकि मोमिन की पहचान क्या है? मोमिन की पहचान तो ये है कि किसी भी कोने पर पूरी दुनिया के अंदर एक मुसलमानों को तकलीफ़ है तो उसकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझे, उसके दर्द को अपना दर्द समझे। अगर कोई आदमी ऐसा समझ रहा है तो मोमिन है, अगर कोई उनकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ नहीं समझ रहा है तो वो ज़मीन पर बोझ है। ऐसा इंसान का ज़िंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, मर जाए तो बेहतर है। लेकिन क़यामत का दिन आएगा जब ये फ़िलिस्तीन वाले शहीद हो गए और ये लोग जो उनका साथ नहीं दे रहे ये मर जाएंगे, तो क़यामत का दिन होगा, उनकी रूहें इनकी रूहों से सवाल करेंगे कि जब यहूदियों को ज़ालिम यहूदी हमारे ऊपर जुल्म कर रहे थे, हमको मार रहे थे, तुम लोग कहाँ थे? उस वक्त तूने हमारा साथ क्यों नहीं दिया? तो जो लोग दुआ कर रहे हैं कम से कम वो ये कह सकते थे, या अल्लाह मैं तो दुआ कर रहा था और इस्राएल की जितनी भी चीज़ें उन चीज़ों का बाइकाट कर रहा था, तो मेरे पास तो मेरे हाथ में इतनी ताकत थी, मैंने वो काम किया, जो मुझे ताकत थी मैंने वो किया, जो ताकत नहीं थी वो नहीं कर सका, क्योंकि हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। लेकिन यहाँ रहकर तो 2 काम कर सकते हैं, एक इस्राएल की तमाम चीज़ों का बाइकाट कर सकते हैं और दूसरा फ़िलिस्तीन वालों के लिए दुआ कर सकते हैं। ये काम तो हर मुसलमान कर सकता है।